पूरे भारत सरकार का गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो विभाग है, राजभाषा विभाग, वो पूरे भारत में हिंदी दिवस ही नहीं, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी माह मनाता है। और उसमें हिंदी लेखन, हिंदी टंकण, हिंदी भाषण, हिंदी कविता प्रतियोगिताएं होती हैं और उन प्रतियोगिताओं को सप्ताह भर, कहीं पखवाड़े भर चलाते हैं, माह भी चलती हैं और उसके बाद में उन विजेताओं को पुरस्कृत किया जाता है। तो एक कवि के रूप में हिंदी को मैंने अपने जीवन यापन के लिए चुना, कविता को चुना। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत अच्छे की परिभाषा तो कोई है नहीं इस दुनिया में, लेकिन एक अच्छा जीवन में जी सका मात्र अपनी मातृभाषा के सहारे से। अपनी मातृभाषा के सहारे से मैंने गीत लिखे, गज़लें कहीं, मुक्तक कहे और देश दुनिया घूम रहा हूँ। अनेक बड़े पुरस्कार भी मिले हैं। तो जीवन यापन के लिए हिंदी ने बहुत कुछ दिया है। मैं तो यही कहता हूँ कि हिंदी के साथ रहिए। पत्रकारिता में हिंदी वाले जो पत्रकार हैं उन्होंने कितने बड़े एक तरह से कह सकता हूँ कीर्तिमान स्थापित किए, शिखर छुए हैं। लेखकों ने कितना छुआ। तो हिंदी में सब कुछ है। मैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि आपके विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ लोग, निदेशक और तमाम जितने लोग हैं वो बहुत सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। मैं देखता रहता हूं आप सामाजिक सरोकारों के प्रति अपने विद्यार्थियों को जोड़े रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरा सकारात्मक एक संदेश है आपके लिए और आपकी मैं प्रशंसा करता हूं इस बारे में। क्योंकि जैसे किसान आंदोलन या कोई भी जनमानस की या कोरोना महामारी, ये समस्याएं रही हैं, ये बातें रही हैं, तो आपने अपने विद्यार्थियों को प्रैक्टिकली जो समझा रहे हैं वो शायद अन्य यूनिवर्सिटीज़, अन्य विश्वविद्यालय में इस तरह से शायद ना समझा जाए। तो एक आपके विश्वविद्यालय का भविष्य बहुत उज्जवल है। और मैं यही कह सकता हूँ, हिंदी की बात आपने कही तो 4 पंक्ति में हिंदी के लिए या हिंदी के माध्यम से एक मुक्तक अपना पढ़ देता हूँ। सुनिए कि साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिला आदमी से कारवां हो जाएगा, तू किसी के पाँव के नीचे तुरक थोड़ी ज़मीन, तू भी नज़रों में किसी के आसमां हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।